ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खामोश लाशें अक्सर सबसे तेज चीखती हैं। डेड बॉडीज की इंक्रिमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक बेजान शरीर सिर्फ मौत का प्रमाण नहीं बल्कि जुर्म की जिंदा कहानी बन जाता है। चोट के निशान, कपड़ों के रेशे, मिट्टी के कान और शरीर की स्थिति सब मिलकर कानून को सच बचाने का रास्ता दिखाते हैं। भारत जैसे देश में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि नेशनल एस्टीमेट्स के मुताबिक हर साल लगभग 50,000 पहचान रहित डेड बॉडीज और 3 लाख लापता लोग। ये डॉक्यूमेंट्री उन व्यक्तियों और उनके समर्पण की कहानी है जो काशी, बनारस और हरिद्वार जैसे पौराणिक मान्यताओं को अपने कर्मों के माध्यम से धरातल पर उतार रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जिन पवित्र कर्तव्यों का निर्वाह इन तीर्थ स्थलों पर किया जाता है, ये लोग वही कार्य बिना किसी शोर शराबे के अपने स्तर पर पूर्ण कर रहे हैं। कई बार छोटा सा हादसा इंसान की जिंदगी बदल देता है। 1995 में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को शमशान घाट पे लोगों की अर्ध जली लकड़ियां उठाते हुए देखा, जैसे डेड बॉडी के आसपास बच गए हैं ना पीस। तो मैंने कहा, आप चोरी क्यों कर रहे हो? कहने लगा, चोरी नहीं कर रहा, मेरे बच्चे का जो इलाज कराने आया था दिल्ली में डेथ हो गई है, दाह संस्कार के पैसे नहीं। बहुत लोगों से मांगे, कोई चारा ना देख के मैं जली हुई लकड़ियां उठा के संस्कार करूंगा। तो उस दिन मुझे भगवान ने शिक्षा दी कि दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी जहाँ करोड़ों रुपया लोग शादी पे, मकान पे, कारों पे लगाते हैं और एक इंसान अपने बच्चे की लाश लेके बैठे, क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। शुरुआत की हमने, एक शमशान घाट, 2 करते करते बहुत सारे शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए और आज तक लगभग हम 70,000 से ज्यादा डेड बॉडी कैरी कर चुके हैं और क्रिमेट करा चुके हैं। और ये जो शमशान घाट है सीमापुरी का, दिलशाद गार्डन शादरा का, 2004 से दिल्ली नगर निगम ने हमें सेवा के लिए दिया हुआ है। इसकी सेवा संभाल हमारे पास है और कोविड के भयानक समय में यहाँ पर 4,266 से ज्यादा डेड बॉडी हमने क्रिमेट करी। ये जो लावारिस शब्द है ना जी, ये बड़ा अजीब है। एक व्यक्ति धरती पे पैदा हुआ, उसके माँ बाप भी थे, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं, फिर भी वो लावारिस कहलाता है। कई बार हमारे पास तो महीने में 100 से 150 डेड बॉडी आती है। जो इंसान घर परिवार से दुखी होकर, समाज से दुखी होकर अकेला चल देता है और रास्ते चलते उसकी मौत हो जाती है, या कोई ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, कोई सर्दी में चले जाते हैं, तो वो जो डेड बॉडीज होती हैं उनको एक सरकारी लैंग्वेज में लावारिस कहा जाता है। लेकिन हम उनके वारिस बनने को तैयार रहते हैं। हमारी टीम शहीद भगत सिंह सेवा दल पे उनका संस्कार कराती है। महीने में 100 से 150 की एवरेज है। वो लावारिस कई बार सड़क पे पड़े मिल जाते हैं, सर्दी में सोए, कंबल नहीं था, बेचारे चले गए, या बहुत लू चलती है उसमें मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं कई लोग। तो ऐसे केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। कोरोना आना था, ईश्वर ने हमसे काम कराना था, पद्मश्री मिलना था, और पद्मश्री के बाद मुझे सबने, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सबने वहाँ पे बधाई दी और कहा कि शंटी जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो मैंने यही कहा था कि मेरे लिए अवार्ड नहीं है, जिम्मेदारी है। जब भी कभी देश पे कोई आपदा आएगी, जितेंद्र सिंह शंटी और शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर खड़े मिलेंगे। ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, मेरे ड्राइवर्स को मिला है, मेरे वॉरियर्स को मिला है, मेरी टीम को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है। इसलिए ये राजा हाशमी जैसे मेरे भाई जो 24 घंटे लगा बैठे रहे यहाँ पे धर्म की दीवार को तोड़कर, जैसे अब तक जो सोचा है, जैसे शुरुआत हमने दाह संस्कार से की थी, गरीब या लावारिस की, फिर हमें लगा यार डेड बॉडी, डेथ होगी, हॉस्पिटल में घर लाने का साधन नहीं मिलता, तो हमने शव वाहन बनाया, एम्बुलेंस बनाई, एयर कंडीशन एम्बुलेंस बनाई। फिर हमें लगा डेड बॉडी घर में रखनी हो तो कैसे रखें, फ्रीजर में, फ्रीजर बनाए हमने बड़े बड़े, और वो फ्रीजर आम जनता के लिए भी, गरीबों के लिए भी, और बहुत बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेड बॉडी हमारे फ्रीजर में रखी गई, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, बड़ी बड़ी हस्तियों की डेड बॉडी। मेरे को लोग एम्बुलेंस मैन भी कहते हैं। मैं चलते चलते पेशेंट उठा के ले जाता हूँ, डेड बॉडी उठा के ले जाता हूँ उनको, जहाँ भी उनको छोड़ना चाहिए मैं छोड़ता हूँ। डेड बॉडी को जलते हुए देखते हैं ना, एक ख्याल आता है कि साथ क्या ले जाएंगे, सब कुछ यहाँ रह जाना है। तो 2 मिनट हमारा जीवन बदल सकते हैं।
जब मैं 30 साल पहले खुद बदल गया वहां देख के एक बंदे को लकड़ी उठाते हुए, तो कितने लोग रोज बदल सकते हैं। धार्मिक स्थलों से सबसे बड़ा स्थल कोई है तो वो शमशान घाट और कब्रिस्तान है। इंसान को औकात अपनी पता लग जाती है कि मैं ये करता रहा वो करता रहा, लेकिन जाते समय मैं अपना शरीर भी साथ में ले जा सका, सामान तो क्या लेके जाऊं। एक फिल्मकार और पर्यवेक्षक के रूप में हमारा उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता बनना नहीं है, बल्कि तथ्यों और वास्तविकताओं को ईमानदारी से प्रस्तुत करना है। ये प्रयास उन मर्यादाओं और परंपराओं को रेखांकित करता है जिन्हें ये लोग अपनी अटूट संकल्प से जीवित रखे हुए हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे समाज में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं पलवल से मनोज छाबड़ा। अगस्त 2018 से हमने एक ऐसी संस्था की शुरुआत करी थी। हमने इन एसेंस के साथियों ने मिलके एक ऐसी संस्था की शुरुआत करी थी जिसके अंतर्गत जिले के अंदर, पलवल जिले के अंदर जितने भी लावारिस भाई बहन बच्चे, कहने का मतलब है कि मृत्यु के बाद भी वो अपने परिजनों को नहीं मिल पाते या उनके परिजन उनको नहीं ढूंढ पाते, तो उनका विधिवत रूप से अंतिम संस्कार कराने का एक संकल्प लिया हुआ था। तो उस संकल्प के अंतर्गत अगस्त 2018 से आज 19 नवंबर 2025 तक लगभग हम 550 लावारिस या मतलब के लावारिस शवों का, भाई बहन बच्चों का अंतिम संस्कार विधिवत रूप से करा चुके हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर किसी भी संबंधित पुलिस अधिकारी को लाश मिलती है, जो उनको पास क्लेम आती है, लाश आती है, तो पहले उसके लिए वो पोस्टमार्टम कराते हैं। उसके बाद प्रचार तंत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया से 72 घंटे की समय सीमा होती है कि 72 घंटे में अगर उसके परिजन उनको मिल जाते हैं तो वो लाश उसको सौंप दी जाती है। और 72 घंटे के बाद भी अगर वो कुछ नहीं, किसी का कोई नहीं मिलता, तो फिर वो हमें संपर्क करते हैं। तो हम फिर उसका अपना विधिवत, जिस प्रकार से हम अपने परिजन का संस्कार कराते हैं ना, तो इसी प्रकार से हम अपना उनका बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है कि इस प्रकार से करते हैं कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य का संस्कार कराएं। हमारी टीम का कोई सदस्य चला जाता, 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, तो हम शनिवार को सुबह उसकी अस्थियां संग्रहित करते हैं, गंगा जल से उसको साफ करके अस्थियों को इकट्ठा करते हैं और मोक्षधाम में ही हम उनको रखते हैं। एक निश्चित स्थान पे उसे रखा जाता है। तो उसके बाद फिर हम जैसे 3 महीने 4 महीने की प्रक्रिया होती है कि जैसे 30 अस्थियां होगी, 40 अस्थियां होगी, तो उस अस्थियों को हम 4 महीने 3 महीने में इकट्ठा करके निज वाहन से, निज कोष से हम हरिद्वार चलते हैं और हरिद्वार में उनकी अस्थियों को विधिवत रूप से गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। और इस प्रकार ये प्रक्रिया चल रही है 7 साल से। समाज को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे पहले बोला कि एक करुणा का भाव, पहले तो सभी के, जिस प्रकार हम सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं, घर में एक मंदिर होता है, लगभग सभी घर में मंदिर होता है। उसके बाद फिर जैसे ज्यादा ही हम धर्म के प्रति जागरूक है तो मंदिर जाते हैं, जो नजदीकी मंदिर होते हैं वहां जाते हैं, घर में मंदिर होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार हम प्रभु से इतना वो करते हैं कि किसी भी प्रकार से हम प्रभु से लगाव रखते हैं, चाहे लालचवश या करुणावश, मैं तो कहता हूँ समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, वो सबसे बड़ी पूजा है। और मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये नवजात बच्चे मिलते हैं ना, उसमें हमें द्रवित होता है। मैंने और मेरी धर्मपत्नी और मेरे साथियों ने कई बार अपील करी है, आप फेंको मत, 1 है, 10 है, 20 है, हम पालेंगे, फेंको मत प्लीज। भारत जैसे विशाल और सघन आबादी वाले देश में हर बदलते मौसम के साथ हजारों कहानियां बिना किसी अंत के समाप्त हो जाती हैं। कड़ाके की ठंड हो, तपती लू या भूख की मार, हर साल अनगिनत लोग मौत के कगार पर खड़े मिलते हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर बेहरा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 अज्ञात शव और 3 लाख लापता व्यक्ति दर्ज किए जाते हैं। लेकिन यह केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं। इन बेनाम चेहरों के पीछे छुपी होती हैं अधूरी जिंदगियां, अपनों से बिछड़े हुए परिवार और अंतिम मुक्ति की एक गहरी खामोशी। मेरा नाम ब्रह्मदत्त है और मैं पलवल से हूँ। मनोज छाबड़ा जी से मैं लगभग 2019 अगस्त में जुड़ा। उससे पहले भी मेरे मन में एक टीस रहती थी, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और मेरा गांव नेशनल हाईवे के किनारे है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है और कई बार बहुत ही दुखी मन से महसूस किया कि उसको समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा गया, इसलिए उसकी डेथ हो गई। इसी बीच में केबीसी पर रवि कालरा जी का एक एपिसोड देखा और सुन के मन बड़ा कुंठित हुआ और एक प्रेरणा मिली जब रवि कालरा जी ने बताया था कि मैं अब तक लगभग 6,000 लोगों का अनक्लेम्ड बॉडियों का क्रिमेशन कर चुका हूं। तब हमारे मन में भी लगा कि हम भी कोई ऐसी संस्था हो जिसके तहत ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इसी बीच में हमें मनोज छाबड़ा जी से मुलाकात हुई। मनोज छाबड़ा जी ने करुणामयी संस्था के नाम एक संस्था NGO रजिस्टर्ड कराया और उसमें अभी तक 540 लोगों के शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। एक बॉडी के पीछे लगभग 3,000 से 3,500 रुपए खर्च आ ही जाता है। उसमें लकड़ियां हैं, उपले हैं, घी है, कफन है और जो अंतिम क्रिया में आने वाली वस्तुएं हैं सभी पे लगभग 3,000 3,500 रुपए खर्च हो जाते हैं। पंडित जी की भी जो दान दक्षिणा होती है, विधि विधान से पंडित जी करते हैं, उनको भी एक वो पंडित जी भी बड़े दयालु होते हैं, वो भी नाम मात्र एक सेवा लेते हैं। मृत्यु के पश्चात मृत शरीरों की पहचान करना और उनका उचित रीति रिवाजों के साथ दाह संस्कार करना केवल एक मानवीय कर्तव्य नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार एक अत्यंत संवेदनशील और अनिवार्य प्रक्रिया है। वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्मानजनक अंतिम संस्कार के माध्यम से ही आत्मा को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये डॉक्यूमेंट्री उन गुमनाम चेहरों की कहानी है जिन्हें समाज ने भुला दिया, लेकिन ये कर्मायोगी उन्हें वो अंतिम विदाई दे रहे हैं जो हर मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मर्यादा और धार्मिक विधान का पालन करना ही सच्ची मानवता है।